इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सितंबर माह में हुए एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने बाइक सवार युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये एक एक्सीडेंट का प्रकरण था जिसमें जो वाहन चालक थे उनकी मृत्यु हो गई है। उस पर धारा 304 ए आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये 17/9/2022 की घटना है। बारौली टोल टैक्स के पास में जो मृतक थे मनीष पिता रमेश चंद्र अंकपात उज्जैन के निवासी हैं। ये अपनी बाइक से जा रहे थे और एक बाइक से ही इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनको परिजनों के द्वारा अरविंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी वाहन चालक MP13 EY 6967 मोटरसाइकिल वाले के विरुद्ध धारा 304 ए आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में फिर एक नकबजनी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सुने घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम देकर सोने चांदी के जेवर सहित नकद राशि लेकर फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हाँ, ये राखी नगर में एक नकबजनी हुई है। इसमें फरियादी कलाबाई हैं। इनका परिवार जो है कुछ व्यक्तिगत कार्य से बाहर गया हुआ था और ये 9 अक्टूबर को ये गए हुए थे और 10 तारीख को इनको उनकी बालिका ने सूचना दी कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और कुछ चोरी हुई है। जो महिला ने वापस घर आकर जब चेक किया तो घर में रखा हुआ कुछ कीमती सामान था, जिसमें मंगलसूत्र, पांचाली हार और गणपति नुमा पेंडल, कान के टॉप्स थे और पाइजेब थी। करीब 60,000 रुपये कीमती का सामान इनका चोरी हुआ है और उसमें धारा 457-380 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आसपास के CCTV फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं और जैसे ही कुछ लीड मिलती हैं तो उसमें फिर आरोपियों की गिरफ्तारी कर बरामद किया जाए। इंदौर के एरोडन थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने चांदी की दुकान को अपना निशाना बनाया और शटर उचका कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह प्रकरण थाना एरोड्रम के छोटा बंगरदा क्षेत्र का है, जहां की एक सोने चांदी की दुकान जो अनुराग सोनी नामक ज्वेलर्स की है, उसकी दुकान में अज्ञात चोर के द्वारा शटर का ताला तोड़कर रात में घटना घटित की गई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात चुराने की शिकायत पीड़ित के द्वारा की गई है। हमने इसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सामान क्या क्या चोरी गया है इसकी लिस्ट पीड़ित से मांगी गई है, जो उनके द्वारा उपलब्ध शीघ्र ही करा दी जाएगी। हमने CCTV फुटेज और अन्य सोर्सेज का भी संकलन करने का प्रयास किया है, जिससे कि ठोस सबूत मिल सके और जल्द ही आरोपी के तह तक हम पहुँच सकें। इंदौर की भौरका पुलिस ने मोबाइल लूट के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 दिन बाद ही CCTV के आधार पर मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इनके साथ एक व्यापारी भी पुलिस की गिरफ्त में आया था। उनसे कुल 69 मोबाइल बरामद किए थे और मौके से एक आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि लूट के मोबाइल नेपाल, दुबई और बांग्लादेश भी भेजे हैं। सर, मोबाइल लूट गैंग गिरफ्तार हुई थी, उसमें दुबई का भी कनेक्शन आया था, बांग्लादेश की भी बात चल रही, इन्होंने वहाँ पे भी भेजे। क्या अपडेट है? और एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। थाना भवरकुआ पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक फरियादिया से मोबाइल छीन कर ले जाने की घटना हुई थी। उसमें प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रकरण में एक आरोपी अरुण चौहान जो घटना में साथ था, उसको भी गिरफ्तार किया है। प्रकरण में अभी तक आरोपियों से कुल 70 मोबाइल जब्त हुए हैं। इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो मोबाइलों के IMEI जिनके चेंज हो सकते थे उनको यहीं पर भेज दिया करते थे और जिन मोबाइल के IMEI चेंज नहीं हो सकते हैं उनको बांग्लादेश और नेपाल जो है भेजा जाता था। इस संबंध में जो है ना जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही साथ एक आरोपी की जानकारी मिली जो दुबई में इंदौर में एक ट्रेन हादसे में एक युवक की पूरा मामला जो इंदौर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक रेलवे ट्रैक पर पैदल जा रहा था और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जो इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, कौन है ये? ये सर भांजा है। कितनी उम्र थी? 18 वर्ष। क्या नाम था? फहीम। क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? ये ट्रेन से उस रास्ते से जा रहा था दुकान, तो वो उस रास्ते पे क्या पता क्या हुआ, ये तो हमें भी पूरी जानकारी नहीं है उसकी। हमें खबर आई थी ऐसी बात है, वो तुम्हारा हादसा हो गया है, तो हम जानने जाके देखा तो वहाँ वो मृत अवस्था में। तो क्या कुछ सुसाइड किया है या कुछ ऐसी तो कोई प्रकार की इस टाइप से कुछ लगा के रखा? कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है आसपास। हाँ, वैसा बता रहा है कि वहाँ 2 ट्रेन इस तरफ भी और इस तरफ भी ट्रेन आ गई थी, उस वजह से हो गया हादसा। कितनी उम्र थी युवक की? 18 वर्ष। क्या काम करता था वो
पेंटर ही, कारपेंटर। आप क्या लगते हैं? मैं उसका मामू लगता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। दिवाली त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है, जहां फायर वर्क्स वालों पर जीएसटी अधिकारी ने शिकंजा कस दिया है। जहां इंदौर में देर शाम से कई पटाखा कारोबारियों पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं पटाखा व्यापारियों पर आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए की जीएसटी चोरी की है। जहां जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा रानीपुरा स्थित रवि फायर सतनाम और खेमा इंडस्ट्रीज फायर शॉप पर कार्रवाई की जा रही है।